हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस इंजरी को मैंने किस तरह से फेस किया था और इंजरी मेरे कब हुई थी, कैसे हुई थी। एंड क्योंकि काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपके कैसे हुआ था इंजरी, आपके टाइम लगा ये मूवमेंट आने में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी जिस तारीख को इंजरी हुई थी उस डेट से लेकर आज तक का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन सा मूवमेंट कब आया, शुरू में मेरी क्या स्थिति थी, किस तरह से हुआ था, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आप इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है एंड मेरा निक नेम लक्की है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। और मेरे इंजरी 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। तो 18 दिसंबर 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं बाइक से था, किसी कार वाले से टक्कर हुई थी जिसके कारण मेरे ये रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी थी। तो 18 तारीख को शाम को 3:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एंड 3:30 बजे एक्सीडेंट हुआ तो जिस जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ के कोई पास में एक हॉस्पिटल था। तो पहले मेरे को वहाँ लेके गए थे, मतलब जहाँ जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, वही लोग लेके गए थे। एंड उसके बाद वहां पर तो मेरे को सिर्फ वही पेन किलर वगैरह ही दी थी, इंजेक्शन, क्योंकि दर्द काफ़ी हो रहा था उस वक्त। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे आ गए, तो मेरे को वहाँ से अपने हमारे घर के पास में एक अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। तो वहाँ मेरे दोस्तों पहला ऑपरेशन हुआ था 20 तारीख को सुबह 12 बजे। तो वहां से जब मेरे को डिस्चार्ज किया था तब डॉक्टर ने मेरे को यही बोला था कि आपके जो ये इस तरह की इंजरी हुई है एंड इसमें आप मतलब चल चल नहीं पाओगे। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि आप 6 महीने तक तो आपको सीधा बैठने में भी टाइम लगेगा। तो आप एक इस तरीके का बेड परचेज कर लीजिए जिसमें आप मतलब कहते हैं ना 60 डिग्री आप बस इतना ही बैठ सकते हो, क्योंकि पूरा मेरे लिए एकदम सीधा बैठना उन डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। तो फिर उनको फर्स्ट ऑपरेशन मेरा 20 तारीख को हो गया था, 20 दिसंबर को ही। उसके बाद दोस्तों फिर काफ़ी और भी डॉक्टर्स वगैरह से मिले। तो फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया था, जयपुर में ही महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई BS शर्मा सर नाम से डॉक्टर हैं, उनका हमें कि हमको किसी ने मतलब बताया कि आप एक बार जाकर उनसे मिलिए। तो उनसे हम जब मिले तब उनको मेरी MRI वगैरह सब दिखाई रिपोर्ट्स। तो उन्होंने बोला हमें इसका सेकंड मतलब एक दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत उम्मीद है कि भाई ये अपने इवन बैठ पाएगा अच्छे से और अपना कुछ काम कर लेगा। मतलब ये इस कंडीशन में नहीं रहेगा जिस कंडीशन में जो मेरे पहला ऑपरेशन हुआ था, जिस वहां से मेरे को जो डिस्चार्ज करके उन डॉक्टर ने बोला था, मतलब वैसा नहीं रह पाएगा। तो ठीक है, फिर हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पे मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ था, जो हुआ था महीने भर बाद, मतलब 20 दिसंबर के एक महीने बाद लगा लो आप। तकरीबन 10, 12, 15 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हो गया था। 15 या फिर 20 जनवरी को, मतलब जनवरी के मंथ में मेरा सेकंड ऑपरेशन हो गया था। एंड उसके बाद फिर मेरा जो ऑपरेशन हुआ उसके अगले दिन ही उन्होंने मुझे मतलब बैठ तो गया था मैं, मतलब पैर को बेड पे लटका के बैठ गया था, लेकिन मेरा बैलेंस उस वक्त नहीं बनता था बिल्कुल भी बैठने में। मेरे को मतलब बेड को इस तरह से पकड़ के रखना पड़ता था, क्योंकि मैं बैठता तो मतलब नाभि से नीचे तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता था कि सेंसेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था बस पैर तो है ही नहीं एंड अपना शरीर मतलब नाभि तक ही है। तो उसके बाद फिर फिर मतलब 20 दिन तक तो मैंने रेस्ट ही किया। एंड फिर मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, कई डॉक्टर ने सजेस्ट कर ही दिया था कि भाई इनको फिजियोथेरेपी करवाइए आप और देखिए। अब मैं उन्होंने भी लगभग यही बोला था कि बहुत कम चांस है ये मतलब चल पाए, लेकिन ये है बस देखिए आप एक्सरसाइज कराइए, शायद कुछ फर्क पड़ ही जाए। तो मतलब जनवरी के एक महीने बाद यानी फरवरी में मेरी लास्ट वीक में मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद क्योंकि उस वक्त मेरे को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि मेरी कैसी इंजरी हुई है, इसमें आगे क्या होगा, किस तरह होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड फिर जब मेरे फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे मतलब 1-2 महीने हुए तब जाके मुझे समझ में आया कि मेरी इस तरह की इंजरी है एंड इसमें एक्सरसाइज से ही होना है जो भी होना है, क्योंकि डॉक्टर से भी हर महीने महीने मिलने जाते थे। तो फिर धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चलने लग गया कि इसका बस इसको इलाज भी नहीं है, क्योंकि मैं नेट वगैरह पर भी काफ़ी मैंने सर्च कर लिया था गूगल पे। तो उसके बाद फिर बस वही एक्सरसाइज चली थी।
फिर दोस्तों और उस वक्त मेरा यूरिन बैग लगा हुआ था, यूरिन कैथेटर लगा हुआ था, क्योंकि यूरिन वगैरह पर किसी पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब वो यूरिन बैग हर 15 दिन में मेरे चेंज होता था। तो मतलब 3 महीने तक तो वो डेली आते थे घर पे ही 15 दिनों के बाद चेंज करने, और चेंज करके चले जाते थे। लेकिन फिर 3-4 महीने बाद मेरे मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि इस बार अगर आप यूरिन बैग हटाओ तो कुछ मतलब पहले 2 घंटे पहले ही एक्स्ट्रा पानी पीना और खुद से फोर्स करना जब वो हटाए बैग कि आप यूरिन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया अच्छे से, तो फिर उन्होंने यूरिन बैग लगा के चले गए। ऐसे करके 4-5 महीने बाद, 5 महीने बाद, हाँ 5 महीने बाद मैंने फिर यही चीज़ ट्राई की यूरिन के लिए। तो फिर यूरिन का मेरे होने मतलब लग गया विदाउट मतलब कैथेटर वगैरह हटा के। फिर मैंने बाथरूम में गया मैं खुद ही, और उस वक्त मेरे पैरों में तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, तो मैं वॉकर से चल लेता था लेकिन पैरों में स्प्लिंट पहन के वो पूरे। तो वॉकर से गया बाथरूम में करके देखा तो मेरा यूरिन का हो गया था। तो मैंने बताया इस तरह से मेरा हो रहा है लेकिन काफ़ी फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं, आप हटा दीजिए, मत लगाइए यूरिन बैग। तो ये भी एक अपने आप में बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि 5 महीने तक एक यूरिन बैग के साथ आपको एक्सरसाइज करना और कहीं पर भी मतलब जाना आना तो खैर इतना नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी एक तरह से कहते हैं ना उसका भी अपने एक बॉडी का पार्ट ही बन जाता है वो। तो उससे थोड़ा बहुत ऐसे मतलब एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होती थी। तो वो मेरे 5 महीने बाद हट गया था यूरिन बैग, और उसके बाद मैं यूरिन वगैरह करने लग गया था। एंड उसके बाद धीरे धीरे फिर एक्सरसाइज तो मैं करता ही था, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने इंजरी के साथ 2-3 महीने बाद वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़े हैं, उनको मतलब इस मेरे बारे में इतना कुछ पता नहीं है। तो ये एक तरीके से उन लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैंने इन 2.5 सालों में जो फेस किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है आगे सुनिए। उसके बाद फिर दोस्तों जब मेरे यूरिन बैग हट गया था 5 महीने बाद, फिर मेरे एक्सरसाइज करके करके 7-8 महीने बाद मेरे हल्का हल्का नी में पावर आना स्टार्ट हुआ, नी में मतलब स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ। लेकिन वो भी बिल्कुल भी कहते ना 100% में से सिर्फ 5% आया था 5-7-8 महीने बाद। तब क्या होता था घर के अंदर ही मैं वॉकिंग करता था वॉकर से, और उस वक्त फिर मैंने ये ब्रेस वगैरह स्प्लिंट वगैरह मेरे हट गए थे, क्योंकि हल्का हल्का नी में आया मतलब सपोर्ट तो पूरा हाथों पे ही रहता था जोर, क्योंकि ज़्यादा फोर्स देता तो नी में आप समझ सकते हो ना, मतलब एक तरीके से लचक आ जाना, तो वो उस तरह से हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे वॉकिंग करता गया और नी की एक्सरसाइज एंड सारी एक्सरसाइज तो वो तो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो वो करता गया 8-9-10 मतलब 12-1 साल हो गया लगभग कंप्लीट। एंड जब तक मेरा सेंसेशन तो बिल्कुल भी उतना ही था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था सेंसेशन। एंड साल भर के बाद मेरे नाभि से पहले बिल्कुल भी नीचे, नाभिक से बाकी नीचे कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर हल्का हल्का मेरा सेंसेशन आना भी स्टार्ट हुआ। फिर नाभि से नीचे थोड़ा थाई पर, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हल्का हल्का साल भर के बाद आना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी बहुत करता था स्टार्टिंग में एंड अब भी करता हूँ। तो फिर धीरे धीरे ऐसे एंड वॉकिंग भी मैं करता था। वॉकिंग का मेरा ये रहता था दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं वॉकिंग कितना करना चाहिए कितना नहीं। तो वॉकिंग का तो ऐसे अगर आप दिन में आधी घंटा भी वॉकिंग कर रहे हो, चाहे 15 मिनट सुबह कर लो चाहे 15 मिनट शाम को कर लो, तो वो भी एक तरह से इनफ है। लेकिन आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप कितनी कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और शुरुआत में कम से कम दोस्तों आप 7-8 घंटे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बीच में आधी घंटे का गैप ले लेके भी, तो भी वो बहुत है, लेकिन इतना तो करना ही चाहिए। अब जो लोग 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और वो भी प्रॉपर तरीके से, उनको नहीं पता होता किस तरह से करना है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी ये रहता है आप अगर कोई मूवमेंट कर रहे हो या फिर आपको कोई सामने वाला करवा रहा है तो आपका ध्यान और आपको भी अंदर से पूरा फोर्स लगाना होता है उस जगह पर, कितना आपका फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से मैंने भी 1 साल हो गया, फिर मेरे साल भर के बाद फिर मेरे हल्का हल्का नी में भी और बड़ी पावर स्ट्रेंथ, तो मैं फिर और अच्छे से वॉकिंग करने लगा और स्टैंडिंग भी करता था मैं। तो मतलब 15-15 मिनट डेली खड़ा रहता था, वॉकर रख लेता आगे लेकिन वॉकर के सपोर्ट से ही खड़ा रहता, फिर हल्का हल्का दीवार पे से हाथ रख के खड़ा रहता। एंड एक्सरसाइज तो लगभग सारी मैं डेली करता ही था, मतलब 8-9 घंटे 10 घंटे भी हो जाती, कभी 6 घंटे हो जाती, इस तरह से चलता था। एंड फिर 6 महीने बाद जब मेरे को मेरे फिजियोथेरेपिस्ट स्टिक से वॉकिंग करवाना स्टार्ट किए थे, स्टिक से। तो उस वक्त मेरे को इतनी घबराहट होती थी कि मतलब स्टिक से मैं अपने 10 कदम भी चलता उसमें ही मेरा मतलब पूरा कहते हैं ना बॉडी में पसीना पसीना बहुत ज़्यादा, एक तो घबराहट होती थी, दूसरा डर लगता था गिरने का।
एंड तीसरा इतनी अपना। तो दोस्तों फिर स्टिक से जब मेरे को चलाना स्टार्ट किया था मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने, तो उस वक्त घबराहट भी बहुत होती थी एंड इतनी पावर भी पैरों में नहीं थी, ना इतना वेट ले पाते थे वजन अपनी बॉडी का, तो उस वजह से। लेकिन दोस्तों उस वक्त मेरे को याद है, मैंने 2 kg और 1 kg के साथ पैर को लिफ्ट करना स्टार्ट हो गया था। तो मतलब 3 kg के साथ मैं पैरों को लिफ्ट करता, होल्ड भी रखता था एंड और फिर धीरे धीरे फिर वॉकिंग का डिस्टेंस भी बढ़ाते थे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि पहले तो घर के अंदर ही वॉकिंग करवाना और उसके बाद थोड़ा घर से बाहर भी लेके जाना, थोड़ा बहुत ऐसे वॉकिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी आफ्टर 1.5 ईयर के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद। और फिर क्या हुआ था, 1.5 साल हो गए और 2 साल भी कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने अपनी एंकल पे, मेरे को इतना पता नहीं था एंकल के बारे में, सच बताऊं तो एक्सरसाइज तो मैं करता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एंकल का मूवमेंट आएगा कैसे। एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो फोर्स पैरों का ही लगता था, लेकिन मैं सोचता था एंकल से लग रहा है। फिर मैंने वापस रिमाइंड की अपनी पुरानी एक्सरसाइज, जिसमें मैंने ये देखा कि जब मेरे ऊपर पैरों में मूवमेंट नहीं था तब मैं एक्सरसाइज करता था, तब मैं पूरा, कहते हैं ना ध्यान सबसे बड़ी चीज होती है, आपका ध्यान उसी जगह फोकस होना चाहिए। जो कि मैं वीडियो में कहता हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपका पूरा ध्यान उस जगह ही केंद्रित हो। मतलब अगर आप पैर को मूव कर रहे हैं तो आपकी आंखें पूरी उसी जगह हो कि आप हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है। तो वो फिर मैंने धीरे धीरे, फिर मैं उस चीज़ को भूल चुका था और सिंपल अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, करता रहता था। लेकिन फिर जब मैंने वापस स्टार्ट किया एंकल पर अच्छे से ध्यान देना, फिर मैंने एंकल की भी एक्सरसाइज काफ़ी की, उसको भी थोड़ा टाइम सेट किया। टाइम मैनेजमेंट का यूँ रहता है दोस्तों, देखो आपको हर इंसान का अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है। तो इस इंजरी में आप खुद अपना थोड़ा, आप पहली चीज़ तो ये आप समझिए कि आपके मूवमेंट कौन सा नहीं है और आपको कैसे मूवमेंट लाना है और किस तरह से लाना है। एक्सरसाइज, खाली एक्सरसाइज पता होने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको एक अपना टाइम रूटीन बनाना होगा कि मेरे को इस टाइम यही एक्सरसाइज करनी है डेली। मतलब टाइम टेबल हर महीने भी बनाया था, टाइम टेबल निखिल सर है वो भी बोलते हैं टाइम टेबल जरूरी होता है टाइम टेबल बनाना अपना एक्सरसाइज का, कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कितनी बार करनी है। तो ऐसा आप भी अपने टाइम टेबल सेट कीजिए और उस पर फिर पूरा लग जाइए, बिल्कुल मूवमेंट होएगा। एंड ऐसा करते करते दोस्तों 2-2.5 साल कंप्लीट हो गए मेरे, एंड अब इस दिसंबर को मेरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंजरी को। एंड अभी तक मैंने क्या क्या अचीव किया वो आपको बता देता हूँ। मैं स्टिक से चल लेता हूँ, लेकिन वही है, स्टिक से अगर थोड़ा बहुत, जैसे कभी कच्चा रास्ता या उबड़ खबड़ रास्ता होता है तो उस जगह चलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। एंड सीढ़ियाँ भी मैं चढ़ लेता हूँ, लेकिन अभी तक प्रॉपर उस तरह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता हूँ, जैसे ये यूँ इस तरह से नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ये पैर रखा सीधा, फिर ये उठा के ये रखा, फिर ये रखा, इस तरह से चल पा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये, अभी प्रॉपर मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ना अभी तक भी नहीं आ पाया है, लेकिन मुझे अब इतना लग रहा है धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि मेरे एंकल में दोस्तों काफ़ी स्ट्रेंथ आई है अभी, और वो भी मुझे पता है कैसा आई है, एक्सरसाइज से ही आई है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आपके बिल्कुल ये कोई वो नहीं है, लेकिन आपको एक अपना, मैंने बोला ना, टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम को अच्छे से मैनेज करना, रूटीन बनाना, उस रूटीन को फॉलो करना, बस यही है इस इंजरी में। और मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में पूरा शेयर कर दिया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं, ताकि मुझे भी समझ आए कैसा आपको लग रहा है, क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट ज़रूर करें और आगे भी ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को तो मैं यही एंड करता हूँ। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, 13-14 मिनट का, लेकिन इसमें मैंने आपको पूरा अपना टोटल मैंने सब कुछ बता दिया है। उस दिन से लेकर, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से लेकर आज तक मेरे कौन सा मूवमेंट कब आया एंड कितना टाइम लगा, किस तरह से मैंने अपना रूटीन बनाया, किस तरह से एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज तो आप लोगों को पता ही है, वो तो मैं हर वीडियो में शेयर करता ही हूँ और वो आगे भी करता ही रहूँगा मैं। और तो बस यही था इस वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके एक्सरसाइज फॉलो करें, और ज़रूर आपके भी इम्प्रूवमेंट होगा। बस भी पॉजिटिव रहिए, अपना माइंड एक जगह फोकस कीजिए, बाकी सब बातें दिमाग से हटाइए, क्या है क्या नहीं, सिर्फ अपनी इंजरी पर फोकस कीजिए और अपनी एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए, तब जाकर आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।